हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज उम्मीद होगी कि तुमने डे 3 जो थे उसके टारगेट्स पूरे कर लिए होंगे और अब आ चुके हो डे 4 के टारगेट्स देखने के लिए कि क्या होंगे अपने डे 4 के टारगेट्स। लेकिन उससे पहले मेरे को एक डाउट भेजा था किसी भाई ने कि भाई ब्लड जो चैप्टर है उसके अंदर डेप्थ में नहीं पढ़ना, जैसे सर्कुलेशन वाला जो है चैप्टर जो सर करवा रहे हैं, जो ये सिस्टम्स जो हैं, ये वाली चीज़ नहीं पढ़नी अपन को, सिर्फ ब्लड ग्रुप, ठीक है, और RH फैक्टर पढ़ना है, ठीक है। तो भाई मैं उस भाई को ये बोलूँगा कि भाई तू एकदम सही बोल रहा है, मतलब एकदम सही बोल रहा है कि सिलेबस में यही मेंशन है, लेकिन सर जो हैं बीके पाठक सर जो हैं जिनसे मैं पढ़ रहा हूँ, भाई तेरे को नहीं पढ़ना मत पढ़। लेकिन जो सर हैं वो एकदम डेप्थ में अगर कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, मतलब इर्द गिर्द अगर कोई चीज़ पूछ लेते हैं, इसकी क्या गारंटी है कि वो ऐसे नहीं पूछ लेंगे कि RBC की जो लाइफ होती है वो कितने साल की होती है, या फिर कितना ब्लड होता है नॉर्मल ह्यूमन के अंदर। ये एवरीडे साइंस के टॉपिक हो गए, जनरल साइंस के टॉपिक है, तो वो जनरल चीज़ बता रहे हैं। तो मतलब अगर अपन डेप्थ में कोई चीज़ को कर लेते हैं, तो मैंने पहले भी कहा था कि अपन वीडियो और राजस्थान पुलिस की तैयारी को बेस मानकर तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए अपने पास 8 महीने के आसपास आराम से टाइम है। क्यों ना एक बार डेप्थ से सारी चीज़ों को ही कर लें, जितनी अपन कर पा रहे हैं उतनी डेप्थ में चीज़ों को पढ़ लें। जब CET आएगी, जब अपने पास लास्ट के 40 दिन बचेंगे, है ना, उस वक्त कर लेंगे सिर्फ CET ओरिएंटेड तैयारी। उतने दिन तो डेप्थ में चीज़ों को कर लें, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ बीके पाठक सर से कर लो, और बाकी तुम्हें जिससे करना है ना उससे कर लो। जो चीज़ नहीं पढ़नी है वो मत पढ़ो। चाहे मैं ऐसे तुम्हें कोई फोर्स थोड़ी कर रहा हूँ, पर मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने आज ये पढ़ा और ये मैं कल पढ़ने वाला हूँ। अब तुम्हें नहीं पढ़ना है वो मैं क्या ही बता दूँ। एक मेरे को बुक्स के लिए पूछा था कि भैया आप कौन सी बुक्स जो है उनसे पढ़ते हो, तो वो भी मैं तुम्हें इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। बाकी देखो, यही एक मेरे को थोड़ा अजीब सा डाउट लगा कि अगर कोई चीज़ तुम डेप्थ में पढ़ रहे हो, अगर ऊपर ऊपर से कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसको कहते हो कि हम डेप्थ में पढ़ाओ, डेप्थ में पढ़ाओ। कोई डेप्थ में पढ़ा रहा है तो तुम ये बोल देते हो कि ये सिलेबस है, यहाँ से इतने क्वेश्चन आएंगे, तो तुम्हें पता है तो तुम तुम्हारे हिसाब से कर लो, ठीक है। और मैं तो किसी को बोल भी नहीं रहा तुम इस टीचर से पढ़ो, इस टीचर से पढ़ो, मैं जिससे पढ़ रहा हूँ उसका बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैथ की टाइम एंड वर्क की क्लास अभी 3rd क्लास जो है वो जयदीप सर ने कराई है, तो ये जो क्लास है ये मैंने कर ली है, ठीक है। और उसके बाद में बात करें हिंदी की, तो हिंदी के अंदर 30 शब्द युगम ढंग से याद कर लिए। अब 30 शब्द युगम में ये नहीं बोल रहा कि एक शब्द युगम, ठीक है, एक शब्द युगम यानी दोनों पेयर हैं ये, ठीक है, ये 2 शब्द युगम नहीं होंगे, ये एक पेयर होगा। ऐसे मैंने 30 जो है शब्द युगम याद किए हैं, मतलब 60 वर्ड्स, ठीक है, समझ गए होगे। और रिवीजन भी किया था, देखो विलोम शब्द भी पढ़े थे, रिवीजन बहुत आसान है, ठीक है। इंग्लिश के अंदर 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आज मैंने देखो 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिए, 90 होते हैं, 100 मैंने याद कर लिए हैं। और PDF जो है वो मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाली थी, उम्मीद होगी तुमने भी वहाँ से देख लिया होगा। इकोनॉमिक सर्वे की 3rd क्लास जो है ये मैं पूरी नहीं कर पाया। इसका देखो मैं तुम्हें कारण बता देता हूँ। 3rd क्लास जो थी, जो 2nd क्लास थी वो भी 2.5 घंटे के से ऊपर थी, और 3rd क्लास भी 2.5 घंटे के आसपास थी। तो देखो 2.5 घंटे याद करना और उसके बाद में उसको रिवाइज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है, जो फैक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए मैं पूरी क्लास नहीं ली, मैंने सिर्फ 1 घंटे की क्लास ली और उसका ही रिवाइज़ किया, क्योंकि मैं इस चीज़ के ऊपर चल रहा हूँ। पढ़ चाहे कम लो, पर जो पढ़ रहे हो उसको ढंग से याद कर लो, ठीक है। तो इस चक्कर में मैंने वही किया। तो इकोनॉमिक सर्वे अब ऐसे ही करेंगी, 1 से 1.5 घंटे की क्लास लेंगे डेली। अगर कोई ले पा रहा है वो ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं यही करूँगा कि 1 से 1.5 घंटे की क्लास लूँगा मेरी डेली, और एक सब्जेक्ट जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें आंकड़े याद करने होते हैं, तो वो आंकड़े याद नहीं होते, ठीक है, फैक्ट्स जो हैं वो याद नहीं होते। इसलिए मैंने एक सब्जेक्ट और ऐड किया है डे 4 पर, और धीरे धीरे सब्जेक्ट ऐड होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है CET का, तो उसको कवर तो करके जाएंगे ही। ये थोड़ी है कि जैसे अपना जो है इंडियन हिस्ट्री जो है वो वीडियो के अंदर नहीं आएगी तो अपन नहीं करेंगे, करना तो पड़ेगा ही, CET के लिए भी थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में ज्योग्राफी, राजस्थान का सामान्य परिचय जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और साथ साथ में देखो मैंने तो इसके PYQ भी लगाए हैं, और उम्मीद तुमसे भी यही होगी कि तुम भी PYQ लगा लो। उसके बाद में बात करें साइंस की, तो साइंस में ब्लड जो है उसकी भी 3rd क्लास जो है मैंने आज ले ली है। अब बात करेंगे डे 4 के टारगेट्स की, लेकिन उससे पहले तुम्हें वही सेम चीज़ बोलूँगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताना क्या तुमने जो आज के टारगेट्स थे वो पूरे कर लिए थे या फिर नहीं, क्योंकि मैंने पूरे कर लिए थे। थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे के अंदर चीज़ें बिगड़ी, लेकिन उसको भी अपन कवर अप करके चलेंगे। और वैसे भी देखो भाई, टाइम एंड वर्क की सर जो क्लास करवा रहे हैं, मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई भी होगा जो 1.5x से नीचे पे क्लास देख रहा होगा, ठीक है। मैं खुद भी लाइव तब देखता हूँ जब वो क्लास आधी हो जाती है, और फिर 2x पर ही देखता हूँ। तो टाइम एंड वर्क का अगर तुम 1.5x पर भी देखते हो तो भी 1 घंटे में वो क्लास कंप्लीट हो जाती है, 1 घंटे में रिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो 2 घंटे मैथ के अंदर लगते हैं। हिंदी 30 शब्द युगम 30 मिनट का काम है, ठीक है, तो 30 भी नहीं, 30 मिनट यहाँ पे मान लो, ठीक है। इंग्लिश सिनोनिम 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 30 मिनट का ही
ये भी खेल है। इसके अलावा एक क्लास लेनी पड़ती है, तो यहाँ पे 1.5 घंटे की ये क्लासेस मान लो। इकोनॉमिक सर्वे 2 घंटे यहाँ पर मान लो, ज्योग्राफी 2 घंटे यहाँ पर मान लो, साइंस ब्लड 1 घंटा यहाँ पे मान लो। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8, मतलब ये 9 घंटे का जो है टाइम टेबल बनता है। किसी ने पूछा था कि भैया आपको कितना टाइम मिलता है दिन में, तो देखो 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर सिलेबस कंप्लीट होगा। तो धीरे धीरे मैं सब्जेक्ट ऐड करता जाऊँगा, ऐसे नहीं है कि पहले दिन ही लोड डाल दूँ। तो ये जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये भी था कि और बाकी के सब्जेक्ट कब करेंगे, तो सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे CET के एग्ज़ाम तक, 12th वाली तक, ठीक है। तो टेंशन मत लो और बाकी ये चीज़ें करो, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी डे 4 के टारगेट्स की। तो भाई डे 4 के टारगेट्स कुछ इस प्रकार हैं। मैथ जो है उसके अंदर अपन टाइम एंड वर्क करेंगे, ठीक है, वही क्लास नंबर 4 जयदीप सर की। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, मान लो कल जयदीप सर की जो है 4th क्लास नहीं आई, रात को 4th क्लास नहीं आई, तो तुम ये कर लेना, मैथ की जगह किसी और टॉपिक को ले लेना। जैसे रीजनिंग के अंदर तुमने क्लास लेनी स्टार्ट कर दी, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें और कहीं से देख लो, या फिर तुमने इंग्लिश के अंदर क्लास नंबर 6 भी देख ली, ठीक है। ऐसे कर लेना, टाइम वेस्ट मत करना। हिंदी में वही 30 शब्द युगम, मैं सोच तो रहा था कि हिंदी के अंदर भी एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पर ये अपन डे 8 पर करेंगे, ठीक है। एक चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे, तब तक क्या है कि रिदम बन जाएगा पढ़ने का। उसके बाद में इंग्लिश 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने हैं, और क्लास 4 और क्लास 5 देख लेना। VIPM मतलब मैं जो VIPM अकेडमी है वहाँ से जो है क्लासेस करता हूँ, ठीक है। तो क्लास 4 और 5 देख लेना, ताकि अपन जो है कल 4th 5th क्लास देख लें, और फिर परसों जो है 6th और 7th क्लास देख लें, तो मैम के बराबर आ जाएं। फिर उस हिसाब से अपनी तैयारी टाइम टू टाइम होती रहे। इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पे मैंने 4th लिख दिया, वैसे 3rd क्लास जो बच गई मेरे 1.5 घंटे की, वो करूँगा मैं कल, ठीक है। उसके बाद में ज्योग्राफी, संभागीय व्यवस्था और जिलों के उपनाम करने हैं। एक दिन का टॉपिक है, एक दिन के अंदर कंप्लीट कर लेना है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। साइंस ब्लड की 4th क्लास लेनी है। हिस्ट्री 1857 की क्रांति 4 दिन के अंदर करनी है। कल जो है पहला दिन होगा, ठीक है। तो मैंने हिस्ट्री को ऐड किया है, ठीक है, और किसी सब्जेक्ट को ऐड नहीं किया, मैंने हिस्ट्री को ऐड किया है। अब तुम्हें थोड़ा सा बुक्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले बात करें साइंस की बुक की, तो साइंस की ये बुक है BK पाठक सर की, ठीक है। इस बुक से जो है मैं पढ़ रहा हूँ, इस बुक से मैं पढ़ रहा हूँ। ये LDC और CET दोनों के लिए हैं। तो इसके अंदर टोटल ये अपनी LDC के सिलेबस में 10 यूनिट थी और 20 टॉपिक हैं, ठीक है। ये मैंने एक बार पढ़ रखे हैं, तो मेरे को आसानी से चीज़ें लगती हैं, लेकिन ये बुक ला सकते हो अगर तुम लाना चाहो तो, ठीक है। बाकी मैं तो इसी से पढ़ रहा हूँ, और सर भी जो है इसी बुक से पढ़ाते हैं। उसके बाद में बात करें अपनी पढ़ाई की, जो है मेरे पास भूगोल की बुक है, मतलब ज्योग्राफी की बुक है, हिस्ट्री की बुक है। और हिस्ट्री में जो बुक से नहीं पढ़ूंगा, वो मैं अपने खुद के नोट्स बनाऊंगा, वहाँ से ही पढ़ूंगा हिस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास आर्ट एंड कल्चर की भी बुक है, और पॉलिटी जो है वो भी मैं खुद के नोट्स बनाऊंगा, उनसे ही पढ़ूंगा, और मैंने बना रखे हैं उनसे ही पढ़ूंगा। हिस्ट्री के मैंने नोट्स नहीं बना रखे, वो मैं बनाऊँगा, ठीक है। और भाई इकोनॉमिक सर्वे की बात कर लें, तो इकोनॉमिक सर्वे की कपिल सर जो हैं, जिनकी मैंने प्लेलिस्ट तुम्हें डाल रखी है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, इस बुक से ही सर पूरा कंटेंट करा रहे हैं। तो इस बुक से ही मैं पढ़ रहा हूँ। देखो तुम्हें दिखा देता हूँ, ये देख लो, मतलब तुम देख सकते हो, इस बुक से ही जो है मैं चीज़ें पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये अपना वो पहला चैप्टर कृषि खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण, ठीक है। उसके बाद में बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश जो है वो मैं VIPM अकेडमी की बुक से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और हिंदी की बुक एक बार मेरे पास यहाँ पे पढ़ी नहीं है, तो हिंदी जो है वो मैं रोहित सर की जो ब्रह्मास्त्र बुक है उसके अंदर हिंदी की बुकें बच्ची दे रखी है, वहाँ से कर रहा हूँ। और हिंदी की जो ग्रामर होगी वो मैं जो है नवीन सर की क्लासेस से करने वाला हूँ, ठीक है। तो VIPM अकेडमी से ही मैं कर रहा हूँ। ये तुम देख सकते हो, देखो ये नरेशन उस वक्त पढ़ा हुआ है LDC के लिए, तो वापस भी चलेंगे, पर मैम जैसे जैसे करा रही हैं वैसे वैसे करते चलेंगे, ठीक है। तो लास्ट में इतना ही बोलूँगा कि एक तो कमेंट कर देना कि तुमने क्या टारगेट्स पूरे कर लिए थे, और दूसरा लास्ट में इतना कि थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।